उसी क्षण अपरा प्रकृति के समान ही दूसरा क्षेत्र, मैं क्षेत्र ही कह पाऊंगा यहाँ पे, निर्माण हो गया, जिसे चित्त कहते हैं। यानी जीव का चित्त इस जगह पर निर्माण होता। जैसी अपरा प्रकृति वैसा ही जीव का चित्त। उस समय दोनों में समानताएं हैं। अब फर्क क्या है? अपरा प्रकृति स्वयं अपने आप में है, मगर जीव का चित्त में एक विकार आ गया, क्या? ये मेरी है, तो उसके लिए चित्त बिल्कुल उसी के समान चित्त दे दिया गया। कैसे कैसे? जैसे किसान को एक खेत दे दिया जाए, इसका भोग करो, तो वो कहेगा खेत मेरा है। यहीं से विकार शुरू हुआ। अरे खेत तेरा नहीं है, भोग करने के लिए दिया गया। जैसे इस समय हम कह देते हैं कि चलो हॉल में चलो, यहाँ ये हॉल मेरा नहीं है, इसका जो मालिक है उसका है, लेकिन अभी क्या हम समझे बैठे हैं हॉल मेरा है अभी, क्योंकि हम इस समय कुछ समय के लिए हैं, बस इतना ही। तो जैसे ही मैं ये मेरी है, तो क्या हुआ? मतलब ये जो सोच है ये मेरी है, अहंकार की उत्पत्ति हो गई उसी क्षण। अर्थात गुणों ने इतनी तेजी से कार्य किया कि चित्त का भी अलग निर्माण किया, और उसी समय वो बहिर्मुख होने लगा, अर्थात तमोगुण की मात्रा बढ़ने लगी। विषमावस्था का मतलब गुण एक दूसरे को दबाने लगे। तीनों गुणों को स्वभाव एक दूसरे को दबाते हैं, कभी शांत नहीं रहते किसी भी क्षण, शुरू से लेके अंत काल तक। और विषमावस्था वो एक दूसरे को दबाते ही नहीं, वो समान रूप से रहते, एक दूसरे से रहते एक ही जगह है, लेकिन उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, जैसे ही चित्त का निर्माण हुआ तो अभ्यासी को क्या दिखाई देता है कि बिल्कुल उसी तरह हुआ है। व्यास आकार में एक सर्प लेटा हुआ है, व्यास आकार में, तो क्या हुआ? अर्थात संपूर्ण चित्त में, व्यास का मतलब संपूर्ण चित्त में उसका अस्तित्व है। लेकिन तरीका कैसा है उस सर्प का? मुंह नीचे की ओर है, पूंछ नीचे की ओर है, स्वयं व्यास आकार में है, मुंह भी नीचे की ओर, पूंछ भी नीचे की ओर। तमोगुण बढ़ने के कारण वो हल्का काला दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय सत्व गुण की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। क्यों? कि वो अवस्था स्वयं अपरा प्रकृति की शुरुआत की है, और अपरा प्रकृति परा प्रकृति से प्रकट हुई। परा प्रकृति क्या कहते हैं, सत्व गुण की प्रधानता से विद्यमान रहती है, तो यानी शुद्धता ही शुद्धता है। वो तो विशुद्धता को प्राप्त है परा प्रकृति, और ये शुद्धता को प्राप्त है। विशुद्धता में यानी परा प्रकृति में गुणों के कारण कभी अशुद्धता आती नहीं, और ये अशुद्धता ही बढ़ती रहती है इसमें। तो कहने का मतलब कि वहीं से अहंकार का प्राकट्य हो गया। मुंह भी नीचे, पूंछ भी नीचे, नीचे की ओर। अभी कुछ साधक ने कहा था शीर्षासन, सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर, अर्थात वो निम्नमुखी होगी। निम्नमुखी यानी नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे की ओर नहीं होगा तो ये सब अस्तित्व में कैसे हम आ पाएंगे। और जीव समझने लगा ये मेरी है। कैसे बैठा हुआ? जैसे मैं इस समय ऐसे बैठा हुआ, और जीव जैसे ये नीचे फर्श पे कुछ बिछा हुआ, दूर से मैं ऐसा देख रहा हूँ, ये मेरी है। करता कुछ नहीं है, सिर्फ अपना समझे बैठा है दूर से, अपना। लोग समझते होंगे आप सभी, यानी अभ्यासी या अन्य लोग, जीव अंदर भरा, अंदर वंदर कुछ नहीं होता है, ये तो स्थूल शरीर देख लो। अरे किसी डॉक्टर से पूछ लो, कहीं जो हॉस्पिटल में वो होता है चीड़ फाड़ वाला, वहाँ जाके देख लो। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे, देख लो कहाँ क्या भरा हुआ, मुझे समझ गए होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है। जीव तो वो चैतन्य स्वरूप है, वो तो दूर है।
दूर से चित्त को देख रहा, क्योंकि चित्त का स्वामी है। फिर आ जाए, चित्त का स्वामी है। चित्त पर जो घटित हो रहा है उसे अपना मान रहा है। चित्त पर अगर अच्छा हुआ तो सुख, चित्त पे बुरा हुआ तो दुख। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.